16 जुलाई की सुबह यमन की राजधानी सना की जेल में एक महिला कैदी के लिए ये दिन आखिरी हो सकता था। पलक्कड़ केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया, जो एक वक्त पर अस्पतालों में मरीजों की सेवा किया करती थी, खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी। जेल की दीवारें खामोश थी। उसका परिवार भारत में हर सांस के साथ दुआ कर रहा था। लेकिन फिर एक चमत्कार जैसा कुछ हुआ। जब सब खत्म होता दिख रहा था, उसी वक्त एक ऐसी आवाज उठी जिसने मौत की तारीख को रोक दिया। जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि निमिषा को अब फांसी पर लटकने से कोई नहीं रोक सकता, अचानक से एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद निमिषा की फांसी ही रुक गई। आखिरी वक्त में ये कौन फरिश्ता था जिसने निमिषा की मौत को टाल दिया? चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझिए निमिषा का पूरा मामला क्या है। निमिषा को यमन की अदालत ने 2020 में फांसी की सजा सुनाई थी। आरोप था कि उसने अपने यमनी कारोबारी साथी तलाल अब्दो मेहदी की हत्या की। अपील खारिज हो चुकी थी। सरकार की कोशिशें सीमाओं से टकरा रही थी। लेकिन तब सामने आए 94 साल के सूफी संत कंथापुरम AP अबू बकर मुस्लियार। एक ऐसा नाम जो केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानवीय पुल बनने का साहस रख रहा था। एक ऐसी कोशिश के साथ जो मानवता को ऊपर रखना चाहता था। उन्होंने न सिर्फ यमन के सबसे प्रभावशाली सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज से संपर्क साधा, बल्कि उन तक बात पहुंचाई जहां अब तक कोई पहुंच नहीं पाया था, तलाल अब्दो मेहदी के परिवार तक। और फिर हुई एक गुप्त बैठक और हुआ एक मुश्किल फैसला। 15 जुलाई की सुबह यमन के धमार शहर में एक बंद कमरे में एक बैठक होती है। इसमें शामिल होते हैं तलाल का एक करीबी रिश्तेदार, जो न सिर्फ एक प्रभावशाली न्यायिक अधिकारी हैं, बल्कि खुद उसी सूफी संप्रदाय का अनुयायी भी। उस बैठक में क्या बात हुई, कितनी भावनाएं उभरी और क्या मुआवजा स्वीकारा गया, इन सवालों के जवाब फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन एक बात सामने आई कि निमिषा की फांसी टाल दी जाए। फांसी का टलना स्थायी है या अस्थायी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन ये पल, ये फैसला एक नई उम्मीद का दरवाजा खोलता है। और सामने आती हैं भारत सरकार की वो कोशिशें भी जो पिछले कई दिनों से लगातार बरकरार थी। पर्दे के पीछे रहकर कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार ने जो कोशिशें की वो किसी से छिपी नहीं है। यमन की जमीनी हकीकत आसान नहीं है, फिर भी भारत सरकार ने शुरुआत से हर संभव प्रयास किया। विदेश मंत्रालय लगातार स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में रहा और निमिषा के परिवार को ये भरोसा दिलाता रहा कि वो अकेले नहीं है। कोर्ट में सरकार ने कहा हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन यमन की संवेदनशील स्थिति में हर कदम बेहद नाजुक है, क्योंकि मामला दूसरे देश का है और दूसरे देश के लोग ये तय करने वाले हैं कि निमिषा का भविष्य क्या होगा। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। निमिषा अभी भी जेल में है, लेकिन उसकी सजा को लेकर अंतिम फैसला आना अब भी बाकी है। तलाल के परिवार का निर्णय, यमन की न्यायिक प्रक्रिया और भारत की कूटनीतिक पहल, तीनों मिलकर उसकी किस्मत तय करने वाले। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या एक महिला जिसने गलती की या हालातों का शिकार बनी, उसे दूसरी जिंदगी मिलेगी? क्या ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि दो देशों के बीच एक मानवीय समझ का प्रतीक बन पाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि मौत कुछ वक्त के लिए रुक चुकी है, लेकिन कब तक ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।